भारत अपने रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके तहत भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है, जो देश की हवाई ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। रही बात अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के विमान F-35 और रूस के Su-57 की, तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साफ किया कि अमेरिका या रूस के साथ इस विषय पर कोई औपचारिक बातचीत अभी तक नहीं हुई है। जो कुछ भी चर्चा हुई है वह अनौपचारिक है। हमारी प्राथमिकता है कि हम जरूरी तकनीकों को चुनिंदा विदेशी खरीद के जरिए हासिल करें, लेकिन मुख्य रूप से भारत की अपनी क्षमताओं पर भरोसा करेंगे। On aircraft, I wanted to ask you, there's a lot of talk about after J.D. Vance said he made this verbal offer of the F-35A. Are we buying it from America? Are we considering it? And what about the Russian Su-57Es? So on both of these, whatever has been discussed has been informal. We don't really have any formal consultations going on these. Our intent, of course, will have to be to acquire critical technologies through selective foreign purchases, but we've not reached a stage where I can talk about anything specific being done. What I can talk about is that our 5th generation fighter, which will be the AMCA, for that we released the RFI yesterday. Our design wing of DRDO released it. For the first time, we've kept it open both for public and the private sector. The intent being that we need to have preferably at least 2 aircraft manufacturers in the country, if not more. And once that gets some traction, we hopefully will move towards self-reliance in this critical area. In terms of those 2 platforms that you mentioned, it's too premature for me to say anything. What is the timeline for these that you're talking about? No, for the AMCA, the timeline is about 8 years. Okay. And and for these other 2 platforms that you mentioned, we've really not started any formal discussions. Right. So it's too early for me to say anything. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साफ किया कि AMCA प्रोजेक्ट अब सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी कंपनियां भी इस महत्वाकांक्षी मिशन का हिस्सा बनेंगी। उनका मानना है कि भारत को कम से कम 2 एयरक्राफ्ट निर्माता चाहिए, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से HAL जैसी सार्वजनिक कंपनियों को भी फायदा मिले। उन्होंने कहा कि हमने AMCA प्रोजेक्ट को पहली बार निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुला रखा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत में कम से कम 2 विमान निर्माता हों, ताकि आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती आए। AMCA का लक्ष्य लगभग 8 वर्षों में इसे हकीकत में बदलना है। उन्होंने कहा, यह मॉडल निजी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से जॉइंट वेंचर या कंसोर्टियम के रूप में बोली लगाने का अवसर देगा, बशर्ते वे भारतीय कानूनों का पालन करें। HAL भी इस प्रतिस्पर्धा से मजबूती हासिल करेगी। HAL के पास पहले से ही 6 साल का ऑर्डर बैकलॉग है, लेकिन प्रतिस्पर्धा से उद्योग को लाभ मिलेगा, क्योंकि कोई भी मोनोपोली बेहतर नहीं होती, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की ही क्यों न हो। रही बात AMCA प्रोजेक्ट की, तो ये न केवल भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि देश को विश्व के प्रमुख विमान निर्माता देशों की कतार में भी ला खड़ा करेगा। यह भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की उड़ान को नई ऊंचाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।